विश्व के सबसे बड़े देश के गणतंत्र के पहरेदार हैं हमारे भारतीय जवान, जो किसी न किसी रूप में हमेशा ही रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इतना ही नहीं, खेलकूद और साहसिक अभियानों में भी ये अपने देश का नाम रोशन करते रहे हैं। भारतीय सैनिकों का एक ऐसा ही अभियान हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने पाल नौका तृष्णा द्वारा 5 देशों की समुद्र मार्ग से साहसिक यात्रा की। भारतीय सेना की अभियांत्रिकी कमान तथा देश के प्रमुख दैनिक राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रायोजित तृष्णा की साहसिक और सद्भावनापूर्ण यात्रा का श्री गणेश बंबई के सैपर एडवेंचर फाउंडेशन के परिसर में विधिवत धार्मिक औपचारिकताओं के संपन्न होने के बाद शुरू हुआ। इस योजना को साकार रूप देने और इस अभियान को अविस्मरणीय बनाने के लिए राजस्थान पत्रिका प्रबंधन आगे आया और सह प्रायोजक के रूप में राजस्थान पत्रिका ने इस अभियान में अर्थ संबंधी समस्या न आने देने का बीड़ा उठाया। चौबीस अक्टूबर 1994 को लेफ्टिनेंट कर्नल एपी सिंह के नेतृत्व में तृष्णा 5 देशों की सद्भावना यात्रा पर रवाना हुई। इस अभियान में सहभागी थे मेजर एस शेखर, मेजर एस.एन. माथुर, मेजर ए.के. सिंह, मेजर आर.ई. कौशी, कैप्टन रवि सिंह, कैप्टन ए. कोठियाल, लेफ्टिनेंट जे. वानरे, नायक के. प्रभाकर राव, नायक जसवीर सिंह, नायक बारिंद्र सिंह और इस अभियान दल की एकमात्र महिला सदस्य सेकंड लेफ्टिनेंट दीपा नीता दास। भारत सरकार की सद्भावना और मैत्रीपूर्ण संदेशों को ढोती हुई विशाल समुद्र के सीने पर लहरों के साथ अटखेलियां करती नन्ही सी तृष्णा अपने लक्ष्य में अपराजित रहकर सफल होने की कोशिश करती रही। श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के जलमार्ग को प्रेम और शांति के अदृश्य मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़ने में सफल रही। इस यात्रा में ऐसा नहीं था कि इसकी मंजिल के रास्ते सुगम और सहज थे, किंतु हमारे जाबाज अधिकारियों ने न सिर्फ खतरनाक व्हेल मछलियों द्वारा उत्पन्न संकटों का मुकाबला किया, बल्कि मौसम के विपरीत होने के बावजूद सागर के सीने पर अपनी तृष्णा के साथ अपनी मंजिल मकसूद की ओर बढ़ते रहे। कई बार तो तूफानी हवा और ऊंची लहरों ने तृष्णा को मार्ग बदलने पर भी मजबूर कर दिया। फिर भी सैनिक अधिकारियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि 36 फीट 6 इंच लंबी और 10 फीट 9 इंच चौड़ी और 10.5 टन भारी तृष्णा के लिए ये यात्रा पहली नहीं थी, फिर भी दक्षिण एशियन और एशियन समुदाय के प्रमुख देशों के लिए जलमार्ग से प्रेम तथा सद्भावना यात्रा का ये अभियान बिल्कुल नया और अपने किस्म का पहला अनुभव था। वायु संबंधी यंत्र, दिशा सूचक, स्वीड लॉग, VHF और HF रेडियो तथा सामान्य सुरक्षा उपकरण हैं, जिनकी देखरेख तथा मरम्मत का जिम्मा भी अभियान दल के सदस्यों का था। अमेरिकी और सिंगापुर के नौसैनिक अधिकारी तृष्णा के इस साहसिक अभियान से अचंभित रह गए। बिना आधुनिक यांत्रिक सुविधाओं के 24 वर्ष पुरानी एक साधारण सी पाल नौका से दुर्गम समुद्री मार्ग की विषम परिस्थितियों को झेलकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने भारतीय सेना के जवानों की भूरी-भूरी प्रशंसा की।
लगभग 100 दिनों में करीब 11,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा पूरी कर 5 देशों को शांति, सद्भावना तथा मैत्री का संदेश पहुंचाकर तृष्णा 1 फरवरी 1995 को स्वदेश लौट आई। बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इस अभियान दल का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री मुकुल वासनिक ने अभियान दल के सदस्यों की अगवानी की। सेपर्स एडवेंचर्स फाउंडेशन के संरक्षक लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश नारायण, इंजीनियर इन चीफ ने इस अवसर पर कोर ऑफ इंजीनियर्स के साहसिक अभियानों की जानकारी दी और तृष्णा अभियान में राजस्थान पत्रिका द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा की। तृष्णा अभियान के सह प्रायोजक राजस्थान पत्रिका के प्रबंध निदेशक श्री गुलाब कोठारी ने अभियान दल के सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि इस अभियान में राजस्थान पत्रिका की सहभागिता इस बात की परिचायक है कि भारतीय सेना की गतिविधियों में आम जनता भी सहभागी है। तृष्णा अभियान का एक मकसद समुद्र तटीय पर्यावरण का अध्ययन भी था। पर्यावरण चेतना की दृष्टि से इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। इन्हीं तीनों लक्ष्यों को दृष्टिगत रख अपने सामाजिक सरोकारों के साथ पत्रिका समूह इस अभियान से जुड़ा। It is very gratifying to state that Rajasthan Patrika, who are our co-sponsors for the expedition, put their heart and soul into the venture, and we have no doubt in our mind that the Goodwill expedition sailed through so smoothly only because of the unstinted support extended by the Patrika. Mr. Gulab Kothari, Managing Director, who took all the trouble to be with us, Krishna, not only at the time of sailing out, of flagging in today, but also we present in Singapore to welcome the crew and encourage them at that port.